अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर उर्दू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको सेकंड ईयर उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से गाइड करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर की जो उर्दू है ना आपकी, इसमें जो आपके पास 20 एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा, वो कहाँ से एमसीक्यूज़ बनेंगी, आपने कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा। अगर इस तरीके पर आपने अमल कर लिया ना, तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से नंबर नहीं कटेंगे अगर इस पर आपने अमल किया। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो फिर ये साफ ज़ाहिर है कि नंबर कट सकते हैं। तो मैं आपको अगर चाहूँ तो 5 गेस्ट पेपर भी शेयर कर सकता था जी जनाब, ये कर लें इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि 60% तक आपका पेपर हल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके पर अमल कर रहे हैं। चाहे आपने पूरा साल नहीं तैयारी की ना, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देकर कह रहा हूँ, एक दिन सिर्फ आप बैठ जाएं एमसीक्यूज़ के हवाले से, एक दिन तैयारी कर लें। अगर आपका पेपर ना क्लियर हो तो फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ। पहले हम पेपर को समझते हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ उठाई जाती हैं, और मैं आपको ये जो एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको खुलासे से प्लस बुक से दोनों से ही बताने वाला हूँ। तो पहले देखिए, हमारे पास ये जो 5 एमसीक्यूज़ आएंगी, ये सबकों से आएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ सबकों से कैसे आएंगी। देखिए, ये जो आपके पास ये सबक है ना, ये देखिए, ये सबक की इन्फॉर्मेशन मैं इसे कहता हूँ। यानी ये जितने भी आपके पास ये तमाम सबक है ना, ये इन्फॉर्मेशन इन्हीं में से होती है। फ़र्ज़ करें आप हम पढ़ते हैं, ये देखिए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की डैश थे। अब ये जो इसमें पूछा गया है ना, ये सबक की इन्फॉर्मेशन है। अब जिन स्टूडेंट्स ने सबक को अच्छी तरह पढ़ रखा है वो तो ये पोर्शन ईज़िली हल कर लेंगे। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब क्या वो सारा सबक पढ़ेंगे? तो मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, फ़र्ज़ करें ये आपके पास जो पहला सबक है ना, इसका आपने जस्ट खुलासा पढ़ना है। मैं आपको ये बताता हूँ आपने किस तरीके से खुलासा पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ भी लग जाए और आप इसको आसानी से हल भी कर लें। मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ लगे। अब देखिए, ये आपके पास पहला सबक है ना, पहले सबक का नाम क्या है? मनाक़िब अब्दुल बिन अज़ीज़। ठीक है, ये सबक है ना, मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखाता हूँ। ये पहला सबक है ना आपका। अब इसका आपने खुलासा पढ़ना है। अब आप इसका ये देखें, यहाँ से अगर पढ़ने बैठ जाएँ तो इतना टाइम नहीं है, आपसे नहीं होना। इससे बेहतर ये है, अगर जब इसका आप खुलासा, आपके पास सनशाइन का खुलासा है, चाहे शरह सरमाया का, लेकिन बेस्ट ये है कि आपके पास शरह सरमाया का होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कंपनी का है तो कोई इशू नहीं है डेयर, ये मसला नहीं है कि बस आपने शरह सरमाया का ही रखना है। जो भी खुलासा है, तरीक़ाकार सुन लें, अमल करें। देखिए, ये पहला सबक है ना, इसके जो खुलासा है, अहम नकात को साइड पर करने चाहे पढ़ लेंगे बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज़ छोड़ दें। यहाँ से इसका खुलासा शुरू हो रहा है। ये आपने खुलासा पढ़ना है। खुलासा इस अंदाज से पढ़ना है जो इस चैप्टर में आपको किसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या क्या चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये चीज़ें ही फिर ऑप्शनों में पूछी जाती हैं। इसी तरह जब आप इसको कंप्लीट यहाँ तक पढ़ लेंगे, जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, तो इससे आपके पास दो बेनिफिट हैं, दो फ़ायदे हो जाएंगे। दो फ़ायदे कौन से हैं? एक, जो आपके पास सब्जेक्टिव में खुलासा लिखने वाला पोर्शन आता है ना, मैं ये भी आपको दिखाना पसंद करूँगा। देखिए, आपके पास ये जो ऑप्शन आएगी ना, ये देखिए, से सबक का खुलासा जो आपने लिखना होता है वो भी हल हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ना, दरअसल में से किसी एक नसाबी सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्नफ़ करा। जब आप वो खुलासा पढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन भी इजीली हल हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन भी इजीली हल हो जाएगा। इससे एक चीज़ से दो शिकार हो सकते हैं इजीली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लग चुकी होगी। अब ये जो 5 एमसीक्यूज़ आएंगी, ये इसी तरह जिन्होंने सबक पढ़े हुए हैं, गुड एंड वेल है, नो इशू। जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा तो इसी तरह आप अपना खुलासा उठाएं। हर एक सबक तो मैं नहीं कह सकता, अगर हर एक सबक कर लेते हैं तो फिर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ज़्यादा नहीं हो सकते तो मैं आपको चंद एक सबक यहाँ पर बताऊँगा, उनका खुलासा याद करें। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा का कर लें। ये अकबरी की हिमाकतें, ये वाला कर लें। दस्तक कर लें। अच्छा, मौलाना ज़फ़र
अली ख़ान, इसके अगर कर लें और कुतुबे का काजी, ये सबकों के आप खुलासे कर लेना तो ये MCQs वाला पार्ट क्लियर। और उसके अलावा खुलासा भी आपका क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 5 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं, 15 नंबर इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लग चुकी होगी। आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारा पास पोर्शन आ रहा है वो देखिए, वो आपने कहाँ से हल करना है, कैसे हल करना है, देखते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे पास 5 नंबर के हैं। मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अब ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन बड़ा ही आसान है अगर इसको समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने समझा भी होगा अपने सरों से। अगर जिन्होंने नहीं समझा तो मैं ट्रिक बताता हूँ, उस पर अमल करें, काम हो जाएगा। मैं तो इसे ये कहता हूँ कि यहाँ पर मुज़क्कर और मोनस के हिसाब से इसको सेट करना होता है। मैं आपको ये इसका शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास खुलासा है, आपके पास भी कोई ना कोई कंपनी का खुलासा मौजूद होगा। अब ये आपने यहाँ पर गौर रखना है। ये देखिए ऊपर क्या रहा है, ये निशान लगा। ये जो आपके मुतलका बोर्ड के हैं, ये अगर सारे हो जाते हैं तो गुड एंड वेल है, वरना जो ये आपके मुतलका बोर्ड में बार बार आ चुके हैं उनको ही कर लें तो बेहतरीन हाल हो सकता है। फ़र्ज़ करें आपका बहावलपुर बोर्ड है, ये देखें 2014 में साहब का यानी पहला ग्रुप में जितने भी ये बहावलपुर बोर्ड, अगर आपका बहावलपुर बोर्ड है तो जितने भी ये पूछे जा चुके हैं बहावलपुर बोर्ड में सारे आप अपने बोर्ड के कर लें, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, टाइम भी आपका बच जाएगा, काम हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई और बोर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, आपका मुल्तान बोर्ड है फ़र्ज़ करें, तो ये देखें, ये मुल्तान के जितने भी पूछे जा चुके हैं। अब ये ना सोचें सर जी ये तो 2014 में पूछे जा चुके हैं अब नहीं आएंगे, ये ऐसा नहीं होता यार, वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक ये तरीका सुन लें, बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। अब फ़र्ज़ करें आपका मुल्तान बोर्ड है, तो ये जितने भी मुल्तान बोर्ड में, ये एक सेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी मुल्तान बोर्ड में आए हुए हैं साहब का, ये आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। इससे ये वाला पोर्शन आपका ईजिली कराएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपका लाहौर बोर्ड है, तो यहाँ पर लाहौर बोर्ड के भी मेंशन हैं, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ लगे, बाद में परेशानी ना बन जाए। ये देखें, ये लाहौर बोर्ड, जिनका लाहौर बोर्ड है, ये जितनी मरतबा ये जितने भी सेट हैं, सिर्फ इनको निशान मार्क करके निशान लगा के यही कर लें, ओके। ये पोर्शन ईज़िली क्रैक हो जाएगा। पहली बात तो होती है कि यहाँ पर समझने की बात होती है, यहाँ पर का आएगा, की आएगा, के आएगा वगैरह, ये चीज़ होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती। लेकिन फिर इसका हाल पॉजिटिव ये है कि इसको जब आप कर लेंगे ना, ये आपका हल हो जाएगा, 5 नंबर निकल आएंगे। अच्छा आगे चलते हैं। आप अगला पोर्शन जो हमारे पास होता है ना, पंक्चुएशन का, रमूज़ औकाफ का होता है। ये देखिए, सबसे पहले तो इसका पॉजिटिव हल ये है जनाब, आपके पास इसके आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असूल आने चाहिए। कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पर कॉमा लगता है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क, पहले नंबर पर तो ये आने चाहिए। बिल फ़र्ज अगर ये आपने पढ़े हुए हैं लेकिन थोड़ी बहुत समझ नहीं लग रही, तो इसका तरीक़ाकार में मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, ये दिखाऊँगा। यहाँ पर पहले ये हमारे पास पंक्चुएशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने देखिए, ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये देखें, ये सख्ता यानी कौमे के हवाले से ये पूछे जा चुके हैं ना, तो ये आप अगर थोड़े से टाइम में एक दिन दे के इनको भी फेरा दे लेना, तो ये इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। देखिए, ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये ना कि सर जी ये तो हाँ हमारा बोर्ड में शामिल नहीं है। ये देखें, बहावलपुर बोर्ड में है, मुल्तान है, गुजरांवाला, लाहौर, डिफरेंट बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इनको अगर आप याद कर लें तो आपका काम इजीली क्रैक हल हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये नहीं लग रही या नहीं समझना चाह रहे, तो फिर इसके अलावा आपको इसके रूल एंड रेगुलेशन यानी इसके असूल आने चाहिए। ओके, हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट पोर्शन है। इसमें लास्ट पोर्शन हम देखते हैं वो हमें क्या कहता है, इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब वाला सिस्टम जो है। पहले नंबर पर अगर आपको इसका असूल आता है, इसका असूल है जब कैसे इसको पुट करना है इमदादी फेल। जैसे फ़र्ज़ करें, वो कह रहे हैं ना लेना से जुमला सेट करें। अब जो मेरा दिमाग कहता है यहाँ पर इसका क्या रूल होता है, दो वर्ब इकट्ठे आ जाएँ तो फिर काम बन जाता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती, तो इसका पॉजिटिव भी हल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। देखिए, अब ये देखिए, ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। पहले नंबर पर मैं आपको दोबारा यहाँ पर ये गाइड करना चाहूँगा, इसका रूल आपको समझ होना चाहिए। जो भी कैसे, जैसे ये फ़र्ज़ करें ये जाना है, तो इसका जुमला करेक्ट कैसे बनेगा, रूल। अगर रूल समझ में नहीं आ रहे तो फिर ये करें, आपके खुलासे पर ये बने होंगे। तो
तो इसको ये देखिए, जैसे बहावलपुर में ये जाना है, एक मरतबा 2013 में आया है। इसी तरह अब मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि आपने मुतलका बोर्ड के जस्ट करें तो वो थोड़े हैं, तो ये इसका कोई इशू नहीं होता है। ये ग्रामर होती है, हर बोर्ड में ग्रामर सेम आती है, इतना फ़र्क नहीं होता। तो इसको 1 घंटा लगा कर इसको भी फेरा दे लें। पहले नंबर पर आपका इसका रूल आना चाहिए, रूल समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह जिन आपका जो भी बोर्ड है, ख़ास कर जैसे आप फ़र्ज़ करें आपका डेरा गाज़ी खां बोर्ड है, तो डेरा गाज़ी खां में ये जो आया है इस पर ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। अब मुल्तान बोर्ड है तो इस पर ज़्यादा फोकस। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 1 घंटा लगा कर इसको जस्ट रीडिंग भी कर लेना, आपके माइंड में चीज़ सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी, ईज़िली आप पेपर में हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ लग चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, रिस्पांस मिल जाएगा आपको। और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 5 साल पेपर भी कर लेना तो फिर भी काम बन जाएगा। लेकिन उसमें पता क्या होता है, 90% आपकी MCQs ठीक हो सकती हैं। 90% से मुराद ये है कि 17-18 मरूजियाँ ज़्यादा हो सकती हैं करेक्ट आपकी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट इससे मज़ीद मारना चाहते हैं तो 5 साल अपने मुतलका बोर्ड के पेपर कर लें, वो भी बेस्ट हो जाएगा। वरना ये जो चीज़ें मैंने बता दी हैं ये तो पक्का हथियार है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि नंबर कट जाएँ। लेकिन करना आपने अच्छी तरह है, नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।